जय श्री राम। अयोध्या कांड का 21वां सर्ग। लक्ष्मण का रोष, उनका श्री राम को बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने के लिए प्रेरित करना तथा श्री राम का पिता की आज्ञा के पालन को ही धर्म बताकर माता और लक्ष्मण को समझाना। इस प्रकार विलाप करती हुई श्री राम माता कौशल्या से अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण ने उस समय के योग्य बात कही। बड़ी माँ, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राजलक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें बस में कर लिया है। अतः वे नरेश कैकेयी जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कह सकते। मैं श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे इन्हें राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। मैं संसार में एक मनुष्य को भी ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में भी इनका कोई दोष बता सके। धर्म पर दृष्टि रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध, सरल, जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले श्री राम जैसे पुत्र का अकारण परित्याग करेगा। जो पुनः बाल भाव विवेक शून्यता को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे राजा के इस वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। रघुवीर, जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाए, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है। नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। जो जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा, उन सबका मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं, तो हमें भी मोह ममता छोड़कर उन्हें कैद कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे, तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। पुरुषोत्तम राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायतः प्राप्त हुआ यह राज्य अब कैकेयी को देना चाहते हैं। शत्रु दमन श्री राम, आपके और मेरे साथ भारी वैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है कि यह राजलक्ष्मी ये भरत को दे दे। देवी, बड़ी माँ, मैं सत्य, धनुष दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर आपसे सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री राम में हार्दिक अनुराग है। देवी, आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इनसे भी पहले अपने उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। इस समय आप रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से आपके सब दुख दूर कर दूंगा। जो कैकेयी में आसक्तित होकर दीन बन गए हैं, बाल भाव में स्थित है और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं। महामनस्वी लक्ष्मण के ये ओजस्वी वचन सुनकर शोकमग्न कौशल्या श्री राम से रोती हुई बोली, बेटा, तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली। यदि जचे तो अब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो उसे करो। मेरी सौत की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझे शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। धर्मिष्ठ, तुम धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। वर्ष अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले काश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्गलोक में चले गए थे। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे साथ तिनके चबा कर रहना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे विलग हो जाने पर न मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन है न सुख से। यदि तुम मुझे शोक में डूबे हुए छोड़कर वन की ओर चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध वह नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्म हत्या के समान है और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फलस्वरूप से प्राप्त किया था।
माता कौशल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख धर्मात्मा श्री रामचंद्र ने यह धर्मयुक्त वचन कहा, माता, तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझसे पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। वनवासी विद्वान कंठ मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था। हमारे कुल में भी पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे ही हो गए हैं, जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह मारे गए। जगदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपनी माता रेणु का गला काट डाला था। देवी, उन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया है, अतः मैं भी कायरता छोड़कर पिता का हित साधन करूंगा। देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ। जिनकी मैंने अभी चर्चा की है, उन सब ने भी पिता के आदेश का पालन किया है। माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी यह अभीष्ट था, मैं तो उनके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण करता हूँ। इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है, वही मैं करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्य वेक्ताओं में श्रेष्ठ समस्त धनुर्धर शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है, उसे मैं जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेज का मुझे ज्ञान है। सुलक्षण लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है, वह सत्य और सम के विषय में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण है। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन ही भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। वीर, धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता, माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। वीर, अतः मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। इसलिए केवल शास्त्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। अपने भाई लक्ष्मण से सौहार्दवश ऐसी बात कहकर उसने बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं यहाँ से वन को जाऊँगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वाचित वाचन कराओ। यह बात मैं तुम अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ। जैसे पूर्व काल में राजर्षि ययाति स्वर्गलोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौट आऊँगा। माँ, शोक को अपने हृदय में ही अच्छी तरह दबा रखो, शोक न करो। पिता की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊँगा। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिता जी की आज्ञा में ही रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। माँ, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो। अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है, उसका अनुसरण करो और मुझे जाने की आज्ञा दो। श्री रामचंद्र जी की यह धर्मानुकूल तथा व्याग्रता और अकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्यों में प्राण आ जाए, उसी प्रकार देवी कौशल्या मूर्छा त्याग कर होश में आ गईं और अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगी, बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन हैं, वैसे मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती। वर्ष मुझ दुखिया की छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ है? इन स्वजनों से, देवताओं तथा पितरों की पूजा से अथवा अमृत भी क्या लेना है? तुम 2 घड़ी भी मेरे पास रहो तो वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला है। जैसे कोई विशाल गजरात किसी अंधकूप में पड़ जाए और लोग उसे जलते लूटवाटों से मार मार कर पीड़ित करने लगे, उस दशा में वह क्रोध से जल उठे, उसी प्रकार श्री राम भी माता का बारंबार
करुण विलाप सुनकर आवेश में आ गए। उन्होंने धर्म में ही दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर अचेत सी हो रही माता से और आर्त एवं संतृप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसी धर्मानुकूल बात कही जैसी उस अवसर पे वे कह सकते थे। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान है यह भी मुझसे छिपा नहीं है, तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माता जी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुख में न डालो। इस जीव जगत में पर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं वे सब के सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधन होती है, वह पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायता होती है। प्रेयसी रूप से काम साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति रूप अर्थ की साधिका होती है। जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषों का समावेश न हो उसको नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती है उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थपरायण होता है वह लोक में सब की द्वेष का पात्र बन जाता है तथा धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं निंदा की बात है। महाराज, हम लोगों के गुरु, राजा और पिता होने के साथ ही बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दे तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए, जिससे आचरणों में क्रूरता नहीं है। ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा। इसलिए मैं पिता की इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने में मुख नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण, वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं और माताओं के तो वे पति हैं, गति तथा धर्म हैं। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः अपने धर्ममय मार्ग पर स्थित हैं। ऐसी दशा में माताजी जैसे दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है उस प्रकार मेरे साथ यहाँ से वन में कैसे चल सकती हैं। अतः देवी, तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वाचित वाचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं तुम्हारी सेवा में आ जाऊं, जैसे राजा ययाति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग को लौट आए थे। केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूपी सुयश को पीछे नहीं ढकेल सकता। माँ, जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है, इसके लिए मैं आज अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज्य लेना नहीं चाहता। इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने धैर्यपूर्वक दंडकारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प किया। बोलो सियावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की